पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 17% नौजवान बेरोज़गार हैं और 83% नौजवान रोज़गार की तलाश में कोशां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन। तो हसनैन भाई, आप क्या पढ़ते हैं? जी भाई। तो आप क्या स्टडी कर रहे हैं? इंग्लिश आप कर रहे हैं, और आप कहाँ से कर रहे हैं? ये ट्यूशन से। एज ए प्राइवेट दे रहे हैं आप? प्राइवेट। ठीक है। तो आपने जॉब कब स्टार्ट करी? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, ठीक है। तो 3 साल से आप जॉब कर रहे हैं और 3 साल से आप पढ़ भी रहे हैं। तो आपको क्या मुश्किलात पेश आई शुरू में कि आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और अपनी काम को? माय ऑफिस टाइमिंग ऑफ 8 to 5 जी। माय ट्यूशन टाइमिंग ऑफ 3 to 5। ठीक है। तो आपकी ऑफिस टाइम 8 to 5 नाइट PM। सही। 8 to 5 है, तो ट्यूशन की टाइमिंग मेरी 3 to 5 है, और इसके अलावा तो घर पर होता हूँ। तो आपकी नाइट की शिफ्ट है? नाइट मंडे से लेकर फ्राइडे तक, हफ्ता तो ऑफ होता है। ठीक है। और अंदाज़न आपको क्या, आपकी सैलरी आपको क्या पे कर रहे होते हैं अंदाज़न, आप अगर बताना चाहें? मतलब हो जाता है गुजारा। ठीक। तो आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको अपने होमवर्क भी करना होता है, असाइनमेंट भी करने होते हैं, और आपको फिर अपनी जॉब पे भी वक्त पे पहुंचना है। तो ये आप कैसे उसको तरीके से करते हैं कि आपका बीच में मिक्स ना हो, कहीं उधर मसला ना आ जाए या उधर मसला ना आ जाए? रात का काम ऐसा है जैसे कि रात को 8 बजे मैं जाऊँगा तो सुबह 5 बजे मैं आऊँगा, तो मुझे रात का काम मेरा ऑफिस का है, दिन का काम मेरा घर का भी है, और घर के काम भी करने पड़ते हैं, और उसके अलावा फिर अपना ट्यूशन के काम जो देती है वो करना पड़ता है, ऑफिस में करता हूँ। तो हसनैन भाई, आपकी एज क्या है? 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के आप हैं, और एज अ यंग आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं अपने साथ? मैंने पढ़ा है गुलिस्तान स्कूल से। सही है। तो गुलिस्तान स्कूल से पढ़ने के बाद मेरे वालिद ने मुझे लगवाया था ऑफिस में, कॉल सेंटर में। तो मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो मेरी ये नाइट जॉब है, पहली जॉब है ये। पहली जॉब है, और ये आपकी कंटिन्यू 3 साल से चलती आ रही है? 3 साल से कंटिन्यू चलती है। आप, एक चीज़ होती है इंसान के अंदर कि वो वहाँ तक एक कर रहा है, लेकिन किस मकसद के लिए कर रहा है, बीच में डिसअपॉइंट भी होता है क्योंकि वो वहाँ उस मकाम तक नहीं पहुँच पा रहा होता। तो आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप मतलब उस मज़ीद उस जद्दोजहद को कंटिन्यू रख रहे हैं? ये शुरू से मैं कराची में रहा हूँ, तो मेरे अम्मी अब्बू दोनों कराची में रहे हैं, तो हम शुरू से मेरे वालिद ने यहाँ पे काम किया है। सही है। और मेरे अम्मी लोग इधर रहते हैं, मेरे अब्बू लोग इधर रहते हैं, तो हम लोगों ने शुरू से इधर काम, मेरे अब्बू ने काम किया है, तो मेरी ने भी इधर ही काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं यासिर शानी, जो एक स्टूडेंट भी हैं और एज अ जॉब भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यासिर भाई, आपको कितना साल हो गए हैं एज अ जॉब करे हुए और एज अ स्टूडेंट? खैर ये बताना थोड़ा मुश्किल इस वजह से क्योंकि स्कूल लाइफ से काम कर रहा हूँ, और काम करने की आदत है, और काम करना पसंद है। काम करने से एक लगाव है, सीखने का एक लगाव है कि कुछ हमेशा कुछ नया करने का शौक़ है। तो स्कूल लाइफ से ही काम कर रहा हूँ, तो कॉलेज लाइफ में भी साथ साथ काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी साथ साथ काम कर रहा हूँ। तो काम से एक ख़ास एक रिश्ता है, काम के बगैर रह नहीं सकते। ठीक, बिल्कुल। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? मेरा ताल्लुक जामिया इकरा से, इकरा यूनिवर्सिटी से। आपका कौन सा ईयर चल रहा है? 3rd ईयर अभी। 3rd ईयर। तो आपको शुरू में कौन सी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी आई जब आपने जॉब स्टार्ट की पढ़ाई के दौरान? ये तो खैर कहना गलत होगा कि कोई मुश्किल नहीं आई, बड़ी आसान ज़िंदगी थी, या उसमें कोई मसला नहीं आता। लेकिन इस वजह से आसानी क्योंकि मुझे शुरू से आदत है। और जो कराची के लोग होते हैं, जो स्पेशली कराची आइट होते हैं, जो कराची में पैदा होते हैं, जिन्होंने कराची का पानी पिया होता है, उन्हें 24 आवर काम करने उनकी आदत होती है। मतलब अगर आप दूसरे शहरों में जाएं या दूसरे शहरों के लोग की तरफ देखें, तो वो 9 to 5 जॉब करने के बाद आपसे बात भी नहीं करेंगे काम के बाद। लेकिन कराची आइट आपको दिन में भी काम करता पाएगा,
आप उसे शाम में भी काम करते हुए पाएंगे, आप उसे रात में भी काम करते हुए पाएंगे। शायद ये कराची के पानी की खसूसियत ऐसी है कि वो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारा स्टेमिना है, उसे दौड़ाती है और हमें काम करने के लिए हमेशा एक्टिव रखती है। तो परेशानी हुई, लेकिन क्योंकि कराची आई हूँ तो कभी थकता नहीं। सही, बेहतरीन। तो आपको क्या असाइनमेंट्स के दौरान आपको कैसे आपने मतलब कोपिंग की टाइम के साथ, कि आप असाइनमेंट्स भी अपने वक्त भी दें और आप जॉब को भी वक्त भी दें? ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं कि मेरे लिए अहम क्या है, और आपने उस अहमियत की बुनियाद पे आप प्रायोरिटाइज़ करते हो चीज़ों को कि मुझे पहले इस चीज़ को फ़ौक़ियत देनी है, फिर उसके बाद इस चीज़ को देनी है। आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करते हो, अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हो। हमारा मसला है कि हम चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं। हम ज़िंदगी को प्लान करना दूर की बात है, हम अपने एक दिन को प्लान नहीं करते हैं कि हमें आज के दिन में ये करना है। तो मेरी शुरू से बड़ी आदत रही कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ अपने हर दिन को प्लान करता हूँ कि मुझे आज के दिन क्या करना है, उसमें क्या अचीव करना है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी लाइफ के असाइनमेंट्स की बात है, वो सब कुछ मैं प्रोफेशनल लाइफ से ही सीखता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से रही है कि मैंने ना सिर्फ साथ में अपनी क्लासेस लेता रहा हूँ एजुकेशन असाइनमेंट्स के मामलात, फिर ना सिर्फ मैं मल्टीपल जॉब्स करता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं हमेशा कोशिश की एक बिज़नेस भी अपना एक साथ में मल्टीपल मैं लेके चलता रहा हूँ, बिगिन एंटरप्रेन्योर। तो 3-4 चीज़ें होती हैं जो मैं एट ए टाइम कर रहा होता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अगर सैटरडे संडे में फ़ारिग हूँ, वीकेंड पे ऑफ है मेरा यूनिवर्सिटी से भी और ऑफिस से भी, तो मुझे एक बेचैनी होती है कि कोई काम नहीं है। अब बतौर मुकर्रिर मैंने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया, और जहाँ कुछ मुकाबले मैंने जीते और कुछ मुकाबलों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुकर्रिर के बाद मैंने फिर अपने नए सफ़र का आगाज़ किया। मैंने बतौर सोशल वर्कर मार्केट में काम किया, मुख्तलिफ राशन ड्राइव होना या रमज़ान की एक्टिविटीज़ होना, तो बड़ा जोश व खरूश से हमेशा हिस्सा लिया, जो कि कराची आइट के कराची के नौजवानों का एक ख़ास हिस्सा है कि वो हमेशा सोशल वर्क बड़े जोश व खरूश से करते हैं। और मेरे ख्याल में दुनिया भर में कराची माना जाता है सोशल वर्क के एतबार से। फिर उसके बाद मैं यूथ एक्टिविज़म की तरफ आया, जहाँ हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़ की। फिर उसके बाद मैं इवेंट प्लानिंग की तरफ आया, जहाँ मैंने बतौर पब्लिक स्पीकर जिस तरह मैं पहले हिस्सा लेता आया था मल्टीपल कॉम्पिटिशन में, फिर मैं उनको कॉम्पिटिशन का इनेकाद करने का आगाज़ किया। फिर मैं अपनी इवेंट प्लानिंग कंपनी का मैंने क़याम रखा, जिसका नाम एग्जीक्यूशन है। फिर मैं मैंने एक नया सफ़र आगाज़ किया इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उन इवेंट्स को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और उससे बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैंने एक और सफ़र आगाज़ किया मार्केटिंग में, जहाँ मैं इंश्योरेंस साइड पे मैं मल्टीपल सेल्स और मार्केटिंग का हिस्सा रहा कुछ सालों के लिए। फिर मैं मीडिया साइड में सच टीवी का हिस्सा रहा, मैं K21 का हिस्सा रहा, मीडिया इंडस्ट्री का भी मैंने कुछ एक्सपोजर लिया, वहाँ से भी बहुत कुछ मैंने सीखा। फिर एक प्रोडक्शन हाउस था मीडिया और तो कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ से थिएटर रहा, जहाँ मैंने प्रोडक्शन और डायरेक्शंस के कुछ काम देखे, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने अपने सफ़र का मज़ीद लेकर चलता रहा, साथ साथ मेरे इवेंट्स चल रहे थे जो कि मैं साल अपने कैलेंडर इवेंट्स करता हुआ आ रहा था मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ। फिर उसके बाद जब मैंने सफ़र को आगे लेके चला, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे अप्रोच किया बतौर इवेंट प्लानर, और मेरे ख़्याल से वो मेरी एक ऐसी कामयाबी थी, क्योंकि इवेंट प्लानिंग मेरा ना सिर्फ प्रोफेशन था बल्कि मेरा पैशन था। मैं पूरे दिल से और बड़ी जुस्तजू के साथ हमेशा मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। बचपन से मेरा एक इंसान का जो पैशन होता है, पैशन के साथ वो काम करे, तो वो इवेंट प्लानिंग था। जब वो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए और एक मल्टीनेशनल फर्म आपको उस काम के लिए अप्रोच करे, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी कामयाबी होती है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारी इवेंट प्लानिंग और इस तरह के काम देखें। और इस वक्त मैं आइबेक्स से लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ऑल ओवर द पाकिस्तान उनकी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मैनेज कर रहा होती हैं। यूथ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके इवेंट्स होते हैं, तो मैं बेसिकली मैनेज कर रहा होता हूँ, चाहे वो एक्सटर्नल जितनी पार्टनरशिप्स हो, ऑन बोर्डिंग हो, वेंडर मैनेजमेंट हो, उससे ही बहुत कुछ मैंने सीखने का मौका मिला है। और इस सफ़र में मैंने ये जाना है कि आपको जो काम करने को मिले करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिले अवेल करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो कुछ आपको सीखने को मिले आपको उससे सीखना चाहिए, लाज़मी सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुदा की तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि आप उसे सीख लो। कैसे सफ़र रहा, किस तरह सर्वाइव किया, क्या मुश्किलात थी। कहना गलत होगा कि स्टडीज़ के साथ अपने बिज़नेस के साथ जॉब करना आसान था, तो ये सरासर झूठ है। और कोई आपसे कह रहा है तो वो भी झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी स्ट्रगल होती है। लेकिन सर्वाइवल कैसे मुमकिन हुआ, उसका मेरे ख्याल से मैं ये जवाब देना चाहूँगा। मैं कराची आया हूँ और क्योंकि कराची का पानी पिया, मैंने कराची में पैदा हुआ, बीइंग अ कराची आइट,
कराची हाइट में जो स्टैमिना होता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं और पाया जाता है। कराची हाइट को आदत है सारा दिन काम करने की, उसके बाद भी ना थकने की, हमारे खून का ये हिस्सा है। तो कराची हाइट को फ़ख्र से कहता हूँ, और हम रात में भी काम उसी एनर्जी से करते हैं, हम दिन में भी उसी एनर्जी से काम करते हैं, हम सारा दिन उसी एनर्जी से काम करते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि मज़ीद काम है तो बताओ। तो जिस तरह मैं भी 3 रातों से जागा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपको लग रहा होगा, मुझे दोबारा जाना है, रात जाके मुझे अपने इवेंट एग्जीक्यूट करना है। तो उसी एनर्जी से हम रोज़ उठते हैं, रोज़ सोते हैं, और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका बड़ा सादा सा मेरा जवाब है, जो मैं हमेशा एक बात भी करता हूँ, काफ़ी सारी बातें करता हूँ, उनमें से एक बात ये भी है कि असली और नकली का जो फ़र्क है ना, वो मेरे नज़दीक बहुत अहम है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं, शॉर्टकट्स मार के, ताल्लुकात की बुनियाद पे, और बहुत सारी बुनियादें होती हैं, आप जानते हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी माशरे का हिस्सा है। लेकिन यकीन माने, जब इंसान नकली होता है, जब उसे पता होता है कि मेरी उस डोमेन में कमांड नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसे पता होता है कि वो नकली है, और कहीं ना कहीं पहुंचकर वो गिरता ज़रूर है। वो कामयाबी उसकी टेम्प्रेरी होती है, कभी भी वो उस मकाम पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बदस्तूर वो नकली होता है। और नक्काल के साथ कुदरत हमेशा नक्काल जैसी हरकत ही करती है, वो कहीं कभी ना कभी ज़रूर गिरेगा। जिस इमारत की बुनियाद खोखली होती है, कुछ साल लगते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक ज़लज़ले का झटका लगता है और नीचे गिर पड़ती है। सिर्फ एक ज़लज़ले के झटके की देर होती है, तो गिर जाती है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ मेहनत? क्योंकि मुझे असली बनना है, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है, कि कल को कोई ये ना कह सके कि यासिर को इल्म नहीं है, कि यासिर को काम नहीं आता। ये मेरे नज़दीक, मतलब मेरे लिए एक गाली होगी। कि मुझे मेहनत करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे अंदर वो जस्तजू है, जिससे मैंने शुरू में बात की, बीइंग अ कराचीआइट, मुझे काम करना है, सीखने के लिए, खुद को असली बनाने के लिए। काम है इसी के साथ, क्योंकि मैं हफ्तों की बुनियाद पर सैकड़ों इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा होता हूँ, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में जाके भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करता हूँ, बच्चों की इंटरव्यूज़ लेता हूँ। तो इसमें एक मार्केट गैप है उस स्टूडेंट्स में और इंडस्ट्री में, वो मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा। कि मार्केट में ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज नहीं है, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे लिए जॉब्स नहीं है, और कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों की बातें हमें स्टूडेंट्स की तरफ से सुनने को मिलती हैं। वो ब्लेम गेम एक तरह का, कि इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और स्टूडेंट ये कहता है कि एक्सपीरियंस दोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, हम कहाँ से एक्सपीरियंस लाएँ। तो मेरा उनको ये जवाब है कि आपकी अपनी गलती है, क्योंकि आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बीइंग वेरी ऑनेस्ट छक मारा है। आप उस टाइम पे मेहनत करते थे, मेहनत कर सकते थे, वो आपकी सुस्ती थी, वो आपकी काहिली थी, वो आपकी नाकामी थी। आप अगर उस वक्त मेहनत कर लेते तो इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आज आप उसी तरह कामयाब होते जहाँ आप खुद को कामयाब देखना चाहते थे। वही असली और नकली वाला फ़र्क है। जो असली बनना चाहता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को किसी भी वक्त में अवेल करता है, अपने लिए रास्ते खुद तलाश करता है। हम क्या काम करते हैं, हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ मैनेज नहीं कर सकता, मेरी क्लासेस है, असाइनमेंट्स है, वर्कलोड है, ये चीज़ें जस्ट एक्सक्यूज़ेस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं। आप जो एक्सक्यूज़ेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन खुद निकालते हैं, उनको प्रपोज़ करते हैं, उन पे काम करते हैं, खुद की जहाँ जिन चीज़ों पे आप लैक कर रहे होते हैं, उनको ओवरकम करते हैं, और मार्केट में पूरी एनर्जी के साथ कूदते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, स्टडीज़ को भी साथ लेके चलते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। सो ऐसा कुछ ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट विल पावर का गेम है। सिर्फ आपकी सुस्ती है अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ की वजह से कुछ नहीं कर सका। सो जस्ट एन एक्सक्यूज़, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू। थैंक यू।